अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज। ये बॉक्स पैटीज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और इसके अंदर की मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ बेस्ट ऑप्शन है अफ्तार के लिए। और ना सिर्फ अफ्तार के लिए, इसको बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम के लिए या किसी भी इवेंट पे इसको तैयार कर सकते हैं। और इसी वीडियो में आपके साथ ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो सभी टिप्स एंड स्टेप को फॉलो करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ बनाएंगे बॉक्स पैटीज की स्टफिंग। उसके लिए लेंगे पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल, कम से कम ऑयल लेना है और इसमें डाल देंगे चॉप कटी हुई प्याज 1 अदद। प्याज को सिर्फ सोते करेंगे, इतना इसको कलर देना है कि लाइट सा पिंक कलर आ जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करना। सिर्फ प्याज को सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। तो ये अब देखें प्याज के ऊपर बहुत ही अच्छा सा लाइट सा कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच और इसको भी आधे 1 मिनट के लिए पका लेंगे, तब तक जब तक कि अदरक लहसुन का बिल्कुल ही कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसी में डाल देंगे चिकन लिए हमने बोनलेस हाफ kg। इसके इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स कर रही हूँ। चिकन को इसमें डाल के इतनी देर पकाएंगे कि चिकन का जो आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल वाइट हो जाए। चिकन का अच्छे से कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे। तो ये अब चिकन का कलर चेंज हो गया और इसके ऊपर गोल्डन कलर भी आने लग गया है। अब इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ही ऐड कर देंगे एक साथ ही, जिसमें हम लेंगे चॉप कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक लेंगे हस्बे जायका, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे कलर के लिए आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच और अब इसमें डालेंगे सॉसेस, जिसमें है वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस लेंगे 1 खाने का चम्मच। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जब ये मसाले अच्छे से चिकन के साथ पक जाएंगे तो फिर इसमें डाल देंगे 1 से 2 कप पानी डाल के इसको भी मिक्स करेंगे और फिर चिकन को बहुत ही अच्छे से गलने देंगे ताकि बिल्कुल ही सॉफ्ट होकर टेंडर हो जाए। तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए चिकन को पका लेंगे कवर करके। तो यहाँ जो चिकन है बहुत ही अच्छे से गल गई है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। और इसमें जो आपको चिकन क्यूब्स नज़र आ रहे हैं इनको हम करेंगे अब श्रेड। इस तरीके से चम्मच की मदद से चिकन को श्रेड कर लेंगे। अगर आपको पसंद हो तो इसी तरह क्यूब्स में भी चिकन की जो स्टफिंग है वो पैटीज में फिल कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो ये आप देखें चिकन के सारे पीस जो हैं बहुत ही अच्छे से श्रेड कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक सी चिकन हो गई है। इसका लुक आप देख सकते हैं नज़दीक से, इतना बारीक इसको करने के बाद अब इसमें डाल देंगे क्रीम। ये क्रीमी स्टफिंग है तो क्रीम डालेंगे 2 से 3 चम्मच। क्रीम बहुत ही कम इसमें जाएगी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया भी कटा हुआ डाल देंगे और फिर इन दोनों को बहुत ही अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि क्रीम और चिकन आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये ऑलमोस्ट क्रीमी चिकन स्टफिंग बन के रेडी है। इसका आप लुक देखें कितनी यमी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की स्टफिंग बनी है। अब इस स्टफिंग को और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाने के लिए देंगे बारबेक्यू टेस्ट। तो यहाँ कोयले को गर्म कर लिया और इसको रखेंगे फॉइल के ऊपर, थोड़ा सा ऑयल डाल के कवर कर लेंगे 5 से 6 सेकंड के लिए। अगर आपको स्मोक फ्लेवर पसंद है तो दे सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दें। बिना स्मोक के भी ये जो स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनी है। तो ये हमने स्टफिंग में कोयले का स्मोक दे दिया है और बहुत ही अच्छे से ये बारबेक्यू टेस्ट के साथ स्टफिंग जो है वो तैयार है। अब इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर ठंडा करके बना लेंगे बॉक्स पैटीज।
तो अब बनाते हैं बॉक्स पैटीज। उसके लिए मैंने लिए समोसा शीट। एक बॉक्स पैटीज के लिए 2 समोसा शीट चाहिए और ये आपको रमज़ान में तो हर जगह से मिल जाएंगी और रमज़ान के अलावा बेकरी से बहुत ही आसानी से मिलेंगी। इन समोसा शीट को इस तरीके से एक को सेंटर में रखेंगे चौड़ाई में और दूसरी जो शीट है उसको पहली वाली शीट के ऊपर रखेंगे सेंटर में लंबाई में। इस तरीके से रखने के बाद आप दरमियान में रखेंगे स्टफिंग कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है उतनी फिल करें। और फिर इस स्टफिंग के ऊपर जाएगी चीज़। यहाँ चेडर चीज़ लिए। चीज़ जो है वो देखने में तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन इससे पैटीज जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल और भी ज़्यादा मज़े की हो जाएंगी। अगर चीज़ पसंद है तो ज़रूर ऐड करें। चीज़ डालने के बाद अब इसके एक कॉर्नर को स्टफिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से प्रेस करना है और फिर बाकी के जो 3 कॉर्नर हैं उनके ऊपर लगाएंगे सलेरी। तो यहाँ हमने मैदे की गाढ़ी सी सलेरी बना ली है और इसको तीनों कॉर्नर के ऊपर अच्छे से लगाना है। इसको लगाने की वजह यह है कि ये आपस में बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगी। जब फ्राई करेंगे तो स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो सलेरी बहुत ही अच्छे से लगानी है और फिर बिल्कुल इस तरीके से तीनों कॉर्नर को एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस भी करते जाना है, अच्छे से जोड़ना है, बिल्कुल भी ये खुले ना। तो बहुत ही अच्छे से प्रेस करते हुए इसको जोड़ लेंगे। तो ये अब देखें कितनी जल्दी और इजी तरीके से बॉक्स पैटीज बन गई है। इसी तरह बाकी की जो बॉक्स पैटीज है उनको भी एक एक करके बनाते जाएंगे। तो यहाँ सभी बॉक्स पैटीज बना ली हैं। जितनी स्टफिंग थी उस स्टफिंग की 13 बॉक्स पैटीज बनी हैं। अब आप चाहें तो इनको इसी तरह फ्राई भी कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एक अलग तरीके से बना रही हूँ। तो ना ही इस तरीके से फ्राई करूँगी और ना ही फ्रीज़ करूँगी। तो अब बॉक्स पैटीज को पूरी तरह मुकम्मल तैयार करने के लिए इसका एक बैटर बनाएंगे और ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो पहले बना लेते हैं बैटर। उसके लिए लेंगे आधा कप मैदा, इसमें डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच लेंगे सुर्ख लाल मिर्च पाउडर। इसको डाल के अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और लिक्विड सा पतला सा बैटर बना लेंगे। कई लोग जो है कोटिंग के लिए अंडे का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अंडे में से जो स्मेल आती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे ज़्यादा बेहतर मैदे का बैटर लगता है कोटिंग के लिए। आप चाहें तो अंडा लगा सकते हैं। तो इतना पतला जो मैदे का बैटर है वो बना लिया है। अब आपके साथ जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलें आए फ़ौरन से ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसके लिए लेंगे चॉपर और इसमें डाल देंगे ब्रेड स्लाइस। छोटी वाली ब्रेड जो है वो पूरी ली और इसके स्लाइस को चॉपर में डाल के पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक सा पीसना है। तो यहाँ ब्रेड को पीस लिए। अब इसको चॉपर से निकाल लेंगे एक ट्रे में और इसको करेंगे रोस्ट। चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स को ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास ओवन नहीं होता। तो सबकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पैन लिया। इसको पहले हल्का सा गरम कर लें, ज़्यादा तेज़ गरम ना हो। हल्का सा गरम करने के बाद इसमें पिसी ब्रेड को डालेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और ब्रेड को पूरे पैन में फैला के इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब आपको लगे कि ब्रेड जो है वो गर्म होने लग गई है, फिर इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसको क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। ब्रेड क्रम्स तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये जो ब्रेड है वो क्रिस्पी हो जाती है। सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। तो आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है, इसकी साइड को इधर उधर चेंज करते हुए ब्रेड को क्रिस्पी होने तक, गोल्डन लाइट सा कलर आने तक रोस्ट करेंगे। इसको डार्क नहीं होने देना, डार्क होने की वजह से इसमें कड़वा भी टेस्ट आ सकता है। तो ऐसे ही चम्मच से ब्रेड की साइड को चेंज करते रहना है और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और फ्लेम जो है वो लास्ट तक लो टू मीडियम ही रहने देना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। अब यहाँ आप देखें ब्रेड क्रम्स का फाइनल रिजल्ट। बहुत ही अच्छे से ब्रेड जो है वो क्रिस्पी हो गई है। इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं और इसका कलर बहुत ही प्यारा लाइट सा आया है। अब ब्रेड क्रम्स के दाने जो हैं वो थोड़े से बड़े मोटे हैं, तो इनको बिल्कुल फाइन सा पीस लेंगे। इसके लिए तैयार की हुई ब्रेड क्रम्स को दोबारा से चॉपर में डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से बारीक सा पीस लेना है।
इन ब्रेड क्रम्स को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर सेव भी कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में रखें और 1 से 2 महीना इस्तेमाल करें। जब भी कोई भी किसी तरह का स्नैक्स बनाएं तो उसके लिए इस ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छे से पिस गए हैं बारीक से होने के बाद। अब जो बॉक्स पैटीज है उनकी कोटिंग करेंगे। उसके लिए बॉक्स पैटीज लेंगे और उसको पहले डिप करेंगे मैदे वाले बैटर में। अच्छे से बैटर लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगाकर इसको कवर कर लेंगे। बाकी की बॉक्स पैटीज के ऊपर भी इसी तरह कोटिंग करते जाएंगे। पहले बैटर लगाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स। तो ये सारी बॉक्स पैटीज के ऊपर कोटिंग हो गई है बैटर और ब्रेड क्रम्स की। अब इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे के साथ इनको फ्रीज़र में रखें और जब ये हार्ड हो जाएं तो फ्रीज़र से निकालें। जिप लॉक बैग में रखें या किसी भी एयरटाइट बॉक्स में इनको रखकर फ्रीज़ कर लें। रमज़ान के लिए फ्रीज़ करें या आम दिनों के लिए, दोनों के लिए ही बेस्ट ऑप्शन है। और फिर अफ्तार के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम के लिए इनको फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन ही फ्राई कर लें। तो ये है इनको फ्रीज़ करने का तरीका। और अब आते हैं क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज़ को फ्राई करने की तरफ। उसके लिए ऑयल जो है उसको मीडियम गरम करना है। मीडियम गरम ऑयल में इसको अच्छे से पकने देंगे। जब इसकी जो कोटिंग है वो हार्ड हो जाएगी फिर इसकी साइड को चेंज करना है और फ्लेम जो है उसको मीडियम ही रखेंगे, ना ही ज़्यादा आंच को तेज़ करेंगे और ना ही कम। इन बॉक्स पैटीज़ को फ्राई करने का जो कुकिंग टाइम है वो 8 से 10 मिनट है। टाइम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बॉक्स पैटी समोसा शीट के साथ बनी है तो उनको भी क्रिस्पी करना है। सिर्फ ये ऊपर से क्रिस्पी ना हो, अंदर तक अच्छे से खस्ता क्रिस्पी बने, इतना इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और बार बार इसकी जो साइड है वो चेंज करते रहेंगे ताकि इक्वल कलर आए। अच्छे से गोल्डन कलर में इनको फ्राई करना है। इन बॉक्स पैटीज़ का आप लुक देखें कितने अच्छे से ये फ्राई हो रही हैं और फ्राई होते हुए कितनी ज़्यादा ये फूल गई हैं। बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छे से पका लेना है कलर चेंज होने तक। तो ये अब परफेक्ट बेस्ट कलर के साथ बॉक्स पैटीज़ जो हैं फ्राई हो गई हैं। यही इनका रियल कलर है। अगर आप इससे कम कलर भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अब यहाँ हमने इसी तरह इनको गोल्डन कलर में फ्राई करने के बाद ऑयल से निकाल लेना है और फिर इसमें जो बाकी की बॉक्स पैटीज़ हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमी चिकन क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ फ्राई होके रेडी हैं। इनका कलर लुक देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इफ्तार के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ज़रूर ट्राई करें। ये चिकन बॉक्स पैटीज़ बड़ों से लेके बच्चों तक सबको ही पसंद आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें। और इनकी जो आवाज़ है वो आप तक आ रही होगी, सुन सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा ये खस्ता क्रिस्पी फ्राई हुई हैं। और इन बॉक्स पैटीज़ की जो स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनी है। इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। एक बार इस तरीके से स्टफिंग बना के इन बॉक्स पैटीज़ को ज़रूर बनाएं और सर्व करें ग्रीन सॉस केचप के साथ। ट्राई करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। और अगर इन बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।